उत्तर प्रदेश के 40 किलो की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपने की तैयारी है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर विद्युत कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में 13 सूत्रीय मांगों को लेकर कई दिनों से जारी प्रदर्शन के बाद अब पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के सह संयोजक पीके दीक्षित ने बताया कि इस पंचायत में ही ये तय होगा कि आगे क्या निर्णय लिया जाए। बिजली विभाग को प्राइवेट किए जाने का विरोध कहीं ना कहीं लगातार मुखर होता जा रहा है। जहां इसको लेकर लगातार विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर पंचायत बुलाई ली गई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। अगर आप जिधर भी देखेंगे तो यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए तमाम ऐसे विद्युत कर्मचारी हैं जो यहाँ पर तख्तियां लेकर बैठे हैं और इन्होंने बड़ा विरोध किया है। यहाँ पर ये पूरी पंचायत बुलाई गई है। कैमरे के माध्यम से देखिए, यहाँ पर तमाम तरीके के हाथों में पोस्टर हैं और कहीं ना कहीं ना बटेंगे ना बिकेंगे, एक है तो सेफ है जैसी तख्तियों के माध्यम से सरकार की इस बात का लगातार विरोध किया जा रहा है। और इसको लेकर ही कहीं ना कहीं पहले ही इस बात की जा चुकी थी कि ऊर्जा प्रबंधन को लेकर भी एक बड़ी बात लेकर रहे। ऊर्जा प्रबंधन होश में आओ जैसी नारों से इन आवाजों को बुलंद किया जा रहा है। और ये पूरी देखिए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये पंचायत लखनऊ में आयोजित की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर समिति के पदाधिकारी, क्या नाम है आपका, किस पद पे? पीके दीक्षित। तो क्या जो लगातार मांगे चल रही थी विद्युत प्राइवेटाइजेशन को लेकर, क्या सरकार से आम सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, सरकार इसमें जब इसमें मजदूर का कोई भला नहीं है, उपभोक्ता को कोई भला नहीं है, किसी उसका भला नहीं है, तो ये लोग इसको करना किसके भले के लिए करना चाहते हैं? मजदूर सामने सड़क पर है, किसान सामने है, किसान का भी कोई भला नहीं है। आप आगरा में पता लगाइएगा, एक किसान का 70 लाख रुपया बकाया है, जबकि कहा गया ट्यूबवेल का कि कोई पैसा नहीं पड़ेगा, बिजली का पैसा माफ किया जा रहा है, लेकिन उनका पैसा 70 लाख, किसी का 30 लाख रुपया बकाया है, जो टोरेंट आगरा में इस तरह के घोटाले कर रही है और किसान परेशान है। इसके लिए कई किसानों ने आत्महत्याएं भी की है। वो लोग 50 किसान वहां लिए मारे आगरा में घूम रहे हैं टोरेंट कंपनी से उठकर। चाहे उड़ीसा की बिजली व्यवस्था रही हो, सरकार खुद बार उनको मान चुकी है। सरकार अपने नोएडा के लिए वहां गई है कि इसका करार रद्द किया जाए और रद्द करने के बाद फिर नए करार करना चाहती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब किसी बिजली मजदूर का, उपभोक्ता का, किसान का, किसी का कोई हित नहीं है, तो आखिर ये करना क्यों चाहते हैं? इस निजीकरण के पीछे इनको किसको फायदा पहुंचाने की इच्छा है, ये बात मेरी नहीं समझ। अच्छा, यहाँ पर अगर बात देखा जाए तो ये लगातार मुद्दा चल रहा था, पहले प्रदर्शन और अब पंचायत का। सरकार अभी सुन नहीं रही। क्या संघर्ष समिति आगे जो आप लोगों की है, या आगे क्या कुछ फैसला लेगी? देखिए, संघर्ष समिति निश्चित रूप से कोई आगे फैसला लेने जा रही है और आज इस पंचायत में हम किसी न किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, सबके विचार आएंगे, हम लोग तय करेंगे। किसी रणनीति को आज तय करके कोई न कोई घोषणा की जाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। देखिए, हमारे पास सरकार कोई आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ रही है। हम लोग, ये बात जरूर है कि हाईकोर्ट निर्णय से बंधे हैं, हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से हमको किसी आंदोलन की रणनीति तय ही करनी पड़ेगी। उसका कारण है कि न तो सरकार सुन रही है, न प्रबंधन सुन रहा है। अगर प्रबंधन हमारी नहीं सुनेगा, हमारी बातें तो करे, हमारे विचार सुने। वो घाटे का रोना रोते हैं। 2000 में 77 करोड़ का घाटा था, आज 1,15,000 करोड़ का घाटा है। ये घाटा किसने किया है? घाटा करने वाले क्या प्रबंधन के लोग नहीं है?